गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अरविंद कुमार यादव, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलिया। आज मैं आप लोगों को कुछ छोटा चैप्टर वॉइस और स्पैनर्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। तो मैं आज आप लोगों को ये बता दूं कि वॉइस क्या होती है और स्पैनर्स क्या होता है। इसी बारे में चर्चा होगी हमारी आपकी। तो हम फिलहाल अभी ये बताना चाहेंगे आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे कि वॉइस क्या करते हैं, वॉइस में क्या करते हैं और स्पैनर के द्वारा हम क्या करते हैं। तो वॉइस एक हमारा जो है जाप को पकड़ने का साधन है। यानी हम उसमें करते क्या है कि उससे हम कोई भी जाप पे ऑपरेशन हम करते हैं तो उसके द्वारा उस जाप को हम उसमें पकड़ते हैं, पकड़ के उसके ऑपरेशन का अंजाम देते हैं। ठीक है। और स्पैनर क्या होता है? स्पैनर से हम जब भी कोई मशीनों के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमें नट और बोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो नट बोल्ट को खोलने या कसने के लिए हम स्पैनर्स के प्रयोग करते हैं। अलग अलग साइजों के लिए अलग अलग स्पैनर के हम प्रयोग करते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कि वॉइस क्या होती है। तो हम बात करते हैं वॉइस की। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि जब वर्कशॉप में हम जाप को बनाते हैं या बनाया जाता है तो उसे अच्छे से पकड़ने के लिए जिस भी साधन का हम प्रयोग करते हैं उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस एक प्रकार का जाप पकड़ने वाला साधन है जिसमें जाप को मजबूती से पकड़कर उस पर कोई भी ऑपरेशन, यानी वो फाइलिंग हो या मशीनिंग हो या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, वो हम उस पर आसानी से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा कि हम वर्कशॉप में जब भी कोई काम करते हैं, किसी भी जॉब को बनाते हैं, तो हम अपने आप को फ्री रखने के लिए उस जॉब को कहीं कहीं बांध देते हैं और फिर हम टूल्स को अपने हाथ में ले करके उस पर हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा वॉइस, इसी को हम वॉइस कहते हैं। ठीक है। अब वॉइस कितने प्रकार की होती है और किस मेटल्स के बने होते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। तो अभी हम ये जान लें कि वॉइस हमारी कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहले आती है बेंच वॉइस, सेकेंड नंबर पे आती है पाइप वॉइस, थर्ड नंबर होती है लेग वॉइस, और नेक्स्ट होता है हैंड वॉइस। इसके बाद अगला नंबर होता है पिन वॉइस का, और लास्ट में टूल मेकर्स वॉइस। टूल मेकर्स वॉइस मीन्स कि जो टूल मेकर होते हैं वो इस वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी क्रम में हम अब आगे पढ़ेंगे नंबर 1 बेंच वॉइस के बारे में। तो बेंच वॉइस के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर बताते हैं हम आपको बेंच वॉइस होती क्या चीज है। ठीक है। ओके। पे लेग वॉइस आती है, चौथे नंबर पे हैंड वॉइस आती है, इसके बाद पिन वॉइस होती है, और लास्ट में हम टूल मेकर्स वॉइस होता है जो हमारा मैकेनिक यूज करता है उसको। तो हम अभी बेंच वॉइस पे पहले नंबर पे बात करते हैं। बेंच वॉइस होती क्या है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। इस वॉइस को हम पैरेलल जा वॉइस भी कहते हैं, जिनको प्राय मेज पर फिट किया जाता है। इसकी जो साइज होती है, मतलब उसकी जो साइज होती है वो जा की चौड़ाई से लिया जाता है। और ये मेज वाइज जो होता है, यानी बेंच वाइज जिसको हम बोलते हैं, इनका प्रयोग उन कार्यों में अच्छी तरह से करते हैं, उन कार्यों को बांधने के लिए प्रयोग करते हैं जिन पर प्रायः फाइलिंग, चिपिंग, हेक्साइंग इत्यादि वर्क करने होते हैं। यह हमारी जो वॉइस होती है, ये भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 75 से लेके, मतलब 75 मिलीमीटर से लेके 150 मिलीमीटर तक पाई जाती है। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
कि ये किस पार्ट्स के बने होते हैं और इनके मटेरियल्स क्या होते हैं, मतलब किस मटेरियल्स के होते हैं इनके जो पार्ट्स होते हैं। तो इस पार्ट्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फिक्स जा आता है। तो फिक्स जा क्या होता है, मूवेबल जा क्या है, जा प्लेट क्या है, स्पेंडल क्या है, हैंडल क्या है, या बॉक्स नट क्या होता है। तो फिक्स जा जो होता है वो हमारा मेज का जो फर्श होता है, मेज का ऊपरी सतह जो होता है, उस पर हम इसको बोल्टिंग कर देते हैं फिक्स जा को, और नट बोल्ट के द्वारा इसे टाइट कर देते हैं, यानी ये फिक्स, इसीलिए इसका नाम फिक्स जा रखा गया, क्योंकि ये मूव नहीं करता, ये सिर्फ फिक्स रहता है, एक जगह पे स्थिर रहता है। तो ये ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। उसके बाद उसमें दूसरा जा जो लगता है वो मूवेबल जा होता है। वो भी ग्रे कास्ट आयरन का होता है, जो मूव करता है, जो आगे पीछे सरकता है, खिसकता है। और ये दोनों जो जा होती है, इन दोनों जा के मुंह पे, मतलब बिल्कुल टॉप पे एक प्लेट लगती है, जा प्लेट होती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि वो घिसती कम है, उसमें जो भी हम अपना जाब वगैरह बांधते हैं, तो चूंकि ग्रे का स्टैंडर्ड रहेगा तो जल्दी से घिस जाएगा, इसलिए वो प्लेट जो हम टूल स्टील का लगाते हैं ताकि घिसे कम। इसके बाद उसमें एक स्पेंडल होता है जो मूवेबल जा को आगे पीछे लेके आता जाता है, यानी स्पेंडल को जब हम मूव कराते हैं तो उससे जा आगे और पीछे सरकता है। वो हमारा जो स्पेंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, और उसे मूव कराने के लिए एक हैंडल का प्रयोग हम करते हैं, एक रॉड होता है। उस रॉड को हम माइल्ड स्टील के द्वारा, मतलब माइल्ड स्टील का बनाते हैं, जो रॉड होता है वो माइल्ड स्टील का बनाया होता है। और उसके अंदर, मतलब जो स्पेंडल जिसमें मूव करता है, जिस नट में, वहां पे एक बॉक्स नट लगा होता है, अंदर बॉक्स के अंदर होता है वो नट, उसी में स्पेंडल अपना फ्री होकर चलता है। वो जो बॉक्स नट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, वो होता है कास्ट आयरन या फास्फोरस बॉन्ज का बना होता है, या गन मेटल का होता है। ये किसी का भी हो सकता है, जिस तरह की उसकी क्वालिटी होगी हमारे मतलब वॉइस की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम बात करते हैं बेंच वाइज जो होती है वो हमारे, चूंकि हम बेंच वाइज की बात इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि बेंच वाइज जो हमारी हमारे फीटर में ही इसका ज्यादा प्रयोग है, और इसी पर हमारा जो श्रमिक होता है वो काम करता है। तो इसलिए हम उस वाइस को कितनी ऊंचाई पे बांधें, किस पोजीशन पे बांधें, ताकि हमें काम करने में लटकना न पड़े और आसानी से हम कार्य को संपन्न कर सकें। तो बेंच वाइस की जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, अधिकतर ये रखा गया उसकी हाइट को, जैसे बेंच वाइस की जो ऊंचाई होती है तब सही मानी जाती है जब बेंच वाइस का ऊपरी फेस, यानी ऊपरी जो सतह होता है बेंच वाइस की, जहाँ जा प्लेट लगी होती है, वो श्रमिक की जो कूहनी होती है, कूहनी अगर उसके ऊपर रख करके श्रमिक जो है, और अपने हाथ को ऐसे मोड़ करके और ऐसे दाढ़ी के पास लगा करके और मुट्ठी के पास लगा करके इसको, और उसका ये जो कूहनी होती है, जो कूहनी कूहनी जो है उसके फेस प्लेट, जो मतलब जाब का जो प्लेट होता है, फेस होता है, उस फेस के ऊपर ऐसे रख लेता है। उतनी हाइट पर अगर हम उससे बांधते हैं तो श्रमिक को कार्य करने में बहुत आसानी होती है, बहुत आराम से काम करता है, आराम से एक्सा उस पर चला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं, अगली वाइस के बारे में बात करते हैं। अगली वाइस हमारी जो होती है वो पाइप वाइस। पाइप वाइस, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि पाइप वाइस मीन्स पाइप बांधने वाली कोई ऐसा, मतलब वाइस होगी जिसमें हम पाइप को बांध सकते हैं। नाम ही इसका ऐसा बनाया गया है, नाम ही ऐसा रखा गया है इसका। तो इस प्रकार के वॉइस में भी, जैसा कि हमने आपसे बताया कि बेंच वॉइस में जैसे फिक्स जा होता है, मूवेबल जा होते हैं, स्पेंडल होता है, वगैरह वगैरह, हैंडल होता है, ये सब सारी चीजें इस वॉइस में भी होती है। बस थोड़ी इसकी बनावट में फर्क होता है, वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है और ये वर्टिकल मूव करता है। ठीक है, बस इसके जो मतलब जा होते हैं वो भी आकार के होते हैं, यानी हम आपसे ये कह दें कि इसकी जो बनावट होती है, उसकी जो एक बॉडी जो होती है वो मूवेबल जा, वो फिक्स जा, और स्क्रू होता है, स्पेंडल होता है, हैंडल होता है, इसमें इतने तो पार्ट्स होते हैं उसके। और इसकी जो वाइस के जो जा होते हैं प्राय वी आकार के बने होते हैं, दोनों फिक्स जा और मूवेबल दोनों दोनों वी आकार के बने होते हैं। और
आपसे मैंने ये भी बताया कि इसका जो जा होता है, जो मूवेबल जा होता है वो वर्टिकल खुलता है, यानी ऊपर नीचे मूव करता है। इस प्रकार की वॉइस में गोलाकार जा जो होता है आसानी से बांधे जा सकते हैं। गोलाकार जो जाग होते हैं उसे हम आसानी से बांध सकते हैं, पकड़ इसकी बहुत मजबूत होती है। इस वॉइस का अधिकतर प्रयोग हम पाइप फिटिंग में करते हैं और बिजली के वर्कशॉप में इसका भी ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों नेक्स्ट चलते हैं लेग वॉइस के बारे में। लेग वॉइस नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। तो इस प्रकार की जो आइस वॉइस होती है उसकी एक टांग लंबी होती है, यानी उसकी एक पैर जो होता है वो लंबी होती है। वो जमीन पे उसको बोल्टिंग करते हैं या ग्राउंड कर देते हैं। और जो उसकी दूसरी टांग होती है, यानी एक टांग लंबी और एक टांग छोटी हो गई तो उसे हम किसी टेबल के सहारे उसे हम टेबल पर नेट बोल्ट कर लेते हैं और उसकी जो दूसरी टांग होती है जमीन पर ग्राउंड कर देते हैं। और इस वॉइस का जो जा होता है वो समानांतर नहीं खुलता है, यानी वो जैसे इन दोनों का, जैसे हमने आपसे बताया कि बेंच वाइस और पाइप वाइस, दोनों की जो हमने आपसे बात किया, दोनों के जो है समानांतर खुलते हैं, मतलब वाइस मूवेबल जा और फिक्स जा के समानांतर खुलते हैं। लेकिन इसके जो है समानांतर नहीं खुलते, इसके जो होते हैं वो गोलाई में से खुलते हैं। जब हम उसे खोलते हैं, उसके मतलब नट बोल्ट को खोलते हैं और वो जब उसका मूवेबल जा जब मूव करता है तो वो गोलाई में मूव करता है, यानी ऐसे को गिरता है नीचे। तो मूवेबल जा गोलाई में खुलता है और इसका जो अधिकतर प्रयोग होता है वो लोहारगिरी शॉप में किया जाता है, जिससे इस पर गर्म जा को बांध कर फोर्जिंग, वेल्डिंग इत्यादि कार्य किया जाता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हैंड वाइज। हैंड वाइज का मतलब ही हो गया कि हैंड वाइज जो होता है वो हाथ में लेकर के उसे हम प्रयोग करते होंगे, हाथ से हम उसे प्रयोग करते होंगे, वो छोटा पीस होगा। तो इसका जो जा होता है समानांतर ये भी नहीं खुलता है। ये भी जैसे कि लेगवाइज का मूव करता है, मतलब इसका मूव जैसे ये इसके दोनों जा जो होते हैं जब नट बोल्ट हम ढीला करते हैं तो दोनों जा आपस में ऐसे खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं। और इसको हम ऐसे करके इसमें कोई जा मतलब डाल करके और हम इसे टाइट करके हम उस पर वर्क कर लेते हैं। कोई भी वर्क करना हो, जो हल्का कोई जाब हो, उस पर कुछ भी करने हो, छोटे मोटे कार्य करने हो, तो हम उस वाइज का प्रयोग कर लेते हैं। और इस जाग को हमेशा खोलने और बंद करने के लिए नट का प्रयोग करते हैं, जो विंग नट लगा होता है, उसमें विंग नट उसका मॉडल होता है, जैसा कि हेक्सा में लगा होता है हमारा विंग नट। वर्कशॉप में इसका प्रयोग छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया अभी। और इसकी जो बॉडी होती है माइल्ड स्टील से बनाई जाती है और इसकी भी साइज हम चौड़ाई जा की चौड़ाई से ही लेते हैं। मतलब जितने भी हमारी वॉइसें हैं, जिस वॉइसों की हम बात कर रहे हैं, सबकी लगभग लगभग सारे की जब हम साइज की बात करते हैं तो हम उसके जा के चौड़ाई से ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, पिन वाइस। पिन वाइस का मतलब ये हो गया कि ये बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है और ये पतला सा पेन की तरह होता है। और एक तरफ इसकी जैसे बॉडी होती है और एक तरफ इसमें जो है चक लगा होता है, यानी पेन की आकार की होती है बिल्कुल, और हैंडल उसको हम पकड़ सकते हैं हाथ से, और एक तरफ उसका जो स्पिंडल होता है उसे हम घुमा करके खोलते हैं और कसते हैं। मतलब ये दोनों कार्य हम उसमें कर सकते हैं। और उसमें जब हम उसको उसके चक को घुमाते हैं तो उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, उसमें हम कोई पिन टाइप का या कुछ भी जो भी कार्यक्रम को करना होता है उसे हम वॉइस में डाल करके उसे मूव करा के चक को टाइट कर देते हैं, जैसा कि ड्रिल मशीन में आप लोगों ने देखा हुआ है। तो उसके हिसाब से उसे हम टाइट कर देते हैं, फिर उस पर हम जो भी वर्क करना होता है कर लेते हैं। यानी कि हम इसे अपने मतलब टेक्निकल भाषा में ये कह लें कि इसका अधिकतर इसको इस चक को घुमाकर इसके छोटे छोटे जाब और पिन इत्यादि को आसानी से पकड़ा जाता है। और इसका हमेशा ज्यादातर प्रयोग घड़ी की दुकानों पे या जो घड़ी के मैकेनिक होते हैं वो इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। और ये भी इसकी जो बॉडी होती है वो माइल्ड स्टील से ही बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, टूल मेकर्स वॉइस। टूल मेकर्स वॉइस क्या होता है? ये इस प्रकार का वॉइस, बहुत ही छोटे साइज का समांतर जा वाला वॉइस होता है, ये छोटा सा होता है। इस वॉइस को प्राय टूल मेकर के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी जो टूल मेकर होते हैं वो इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। ये स्टील से बनाई जाती है।
इसकी भी साइज जाबी चौड़ाई से ही हम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो वॉइस हो जाएगा हमारा, दूसरा स्पेनर हो जाएगा। तो अब हमारा वॉइस खत्म हो गया, मतलब वॉइस हमने सारे वॉइस पढ़ चुके हैं। तो इसी क्रम में हम आपसे बात कर लेते हैं स्पेनर के बारे में। तो स्पेनर के बारे में हम आपसे बता दें, स्पेनर जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि स्पेनर का काम ही होता है किसी नट बोल्ट को खोलना या कसना। जब भी हमें किसी नट बोल्ट को कसने या खोलने की जरूरत पड़ती है तो तरह तरह के स्पेनर होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे यूज करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि स्पेनर क्या क्या होता है और किस टाइप के होते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये हम आपको अभी बता देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं स्पेनर की। स्पैनर्स क्या होता है, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे नट और बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं। मतलब कोई भी जो पुर्जा होता है मशीनों के, उनको एक या दो पार्ट को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उसमें नट और बोल्ट की हमें जरूरत पड़ती है। उस नट बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए, खोलने या टाइट करने के लिए जिस टूल या इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करते हैं उसे स्पैनर कहते हैं, वही होता है स्पैनर। अब वो भिन्न भिन्न नट बोल्ट के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्पैनर्स होते हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं, जिनमें से हम और उसमें हम ये बात कर लें अभी स्पैनर पे। स्पैनर हमारे किस मेटल का बना होता है और क्या साइज इसके होते हैं। तो जैसे कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है, निकिल होता है, क्रोम वेनेडियम स्टील होता है, वगैरह वगैरह। मतलब से अलग अलग मॉडल के अलग अलग बनाए जाते हैं। स्पैनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है और उसकी जो मॉडल होती है उसके हिसाब से उसका नाम होता है और उसकी साइजें अलग अलग होती हैं। इसी के हिसाब से उसे हमें पता चलता है, उसे हम पहचान पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये टाइप्स ऑफ स्पैनर्स, मतलब स्पैनर कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सेट स्पैनर, दूसरा रिंग स्पैनर, और तीसरा ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर, सॉकेट स्पैनर नेक्स्ट, और नेक्स्ट होता है एडजस्टेबल स्पैनर, और छठा नंबर पे होता है पिन हुक स्पैनर। ये अलग अलग टाइप के स्पैनर्स हैं। अब हम बात करेंगे सेट स्पैनर की। पहले हम सेट स्पैनर की बात करेंगे, इसके बाद हम फिर रिंग और ट्यूबलर वगैरह वगैरह की बात करेंगे। तो जब हम सेट स्पैनर की बात करते हैं तो सेट स्पैनर जो हमारा होता है वो क्या होता है और कैसा बनावट होती है उसकी। तो हम एक, यह जो स्पैनर होता है वो एक प्रकार का खुले सिर वाला होता है। यानी जो स्पैनर होता है वो, उसका जो एंड पॉइंट होता है वो बिल्कुल खुला मुंह का होता है। वो अच्छा आसानी से हम उस बोल्ट में फंसा लेते हैं और उसे मूव करा के खोल लेते हैं। और इनका जो सिरा होता है, मतलब जो बॉडी होती है, बॉडी के दोनों किनारों पे या सिंगल किनारों पे जो सिर होता है इसका, वो अक्ष के समानांतर, उसमें जो अक्ष की लाइन अगर खींचता है तो उससे 15 अंश के कोण पे बनता है उसका जो पॉइंट होता है। यह अधिकतर प्रयोग साधारण कार्य के नट बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है। हमेशा साधारण कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर नट बोल्ट को आसानी से घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान ना हो, मतलब कम जगह हो, घुमाने में दिक्कत होती है, तो इसको हम लगा के धीरे धीरे खोल लेते हैं। और ये जो स्पैनर हमारा होता है सेट स्पैनर, ये दो प्रकार का, मतलब दो टाइप के होते हैं। दो टाइप मीन्स एक सिंगल इंडेड होता है और एक डबल इंडेड होता है। डबल इंडेड और सिंगल इंडेड क्या होता है? सिंगल इंडेड का मतलब हो गया कि उसका जो स्पैनर का जो एंड पॉइंट होगा वो एक ही तरफ का होगा, मतलब एक ही तरफ का उसका जो है वो 15 के डिग्री पे कोण बना करके और एंगल पे, मतलब उसको हम बना करके नट को खोलने का व्यवस्था उसमें देते हैं। और जब हम डबल की बात करते हैं तो डबल एंडेड में क्या करते हैं बाबू कि ये स्पैनर जो होता है ये नट बोल्ट को ढीला और कसने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। पर इसमें फर्क सिंगल और डबल में यही होता है कि सिंगल में एक तरफ होता है और डबल में दोनों तरफ वो पॉइंट्स होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी जो उसके अक्ष का जो 15 अंश का जो डिग्री पे मूव कराते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्पैनर की बात करते हैं, रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर क्या होता है? ये स्पैनर भी बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसा कि हमारा क्या बोलते हैं सेट स्पैनर था, उसी तरह से ये भी होते हैं। पर इसके दोनों किनारों पे होल होता है, मतलब एक सुराख होता है और उसमें कुछ नोचेस बने होते हैं, लगभग 12 नोचेस बने होते हैं उसमें, जिससे कि वो नोचेस के अंदर जो है जब हम बोल्ट को उसके अंदर डालते हैं तो बोल्ट या नट जो है उसके जो
हेक्सागोनल नट हो या स्क्वायर नट हो, वो आसानी से उसमें फंस जाए, उस नोचेज में फंस जाए, ताकि उसे हम घुमाने में हमको आसानी रहे। और सबसे बड़ी इसकी खास बात ये होती है कि ये जो नट होता है वो ये जो स्पैनर होता है ये स्लिप, नट के ऊपर स्लिप नहीं करता, इसकी पकड़ बड़ी अच्छी होती है। और ये हमेशा अलग अलग साइजों में पाए जाते हैं। इनके जो दोनों सिरे होते हैं वो अलग अलग साइज में होते हैं। सेट स्पिनर में भी दोनों सिरे अलग अलग साइज के होते हैं, और रिंग स्पिनर में भी दोनों सिरे अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर क्या होता है, नाम से भी पता आपको चल रहा है, यह एक खोखला पाइप होता है जो अंदर से खष्टभुजाकार आकार में बना होता है। मतलब कि एक पाइप का टुकड़ा होता है और दोनों सिरों पे उसे खष्टभुजा बना दिया जाता है, वही खष्टभुजा उस नट के अंदर फंस जाता है, उसके अंदर लगा करके हम उसे घुमाते हैं तो वो खुलता है। और ये जो इसकी जो बॉडी होती है उसमें आर पार सुराग होता है, जिसमें एक गोल सरिया डाल के, यानी उसको मूव कराने के लिए हमको हैंडल की जरूरत पड़ती है, तो उस हैंडल को उस सुराग में डाल करके उसे हम घुमाते हैं, नट के ऊपर लगा के घुमाते हैं तो हमारा बोल्ट खुल जाता है आसानी से। ठीक है, और इसका प्रयोग हम ऐसे स्थानों पे करते हैं जो भी नट बोल्ट किसी गहराई में लगे, यानी किसी गहराई में हो जहां पे हमारा सेट स्पैनर, रिंग स्पैनर नहीं लग सकता, वहां पे हम गहराई वाली जगह पे हम ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर यूज कर लेते हैं। जिस साइज का हमारा नट बोल्ट होता है उसी साइज का ट्यूबुलर बॉक्स हम उसमें डाल करके और हम उसमें स्पेंडल के द्वारा, सॉरी हैंडल के द्वारा उसे मूव करा के हम नट को ढीला या कस कर सकते हैं, या कस सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं सॉकेट स्पिनर के बारे में। सॉकेट स्पिनर नाम से भी पता चला कि छोटे छोटे सॉकेट होंगे, इसके अलग अलग साइजों के होंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं इसमें, यह स्पिनर जो होता है ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर की तरह ही होता है, तथा इसका मुंह केवल एक ही सिरे पे बना होता है। यानी हमने जब बताया था आपको कि जो बॉक्स स्पिनर होता है उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो दोनों सिरे पे होते हैं और वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, पर ये जो होता है वो सॉकेट की तरह छोटा सा होता है, और इसको नट को घुमाने या कसने के लिए एक ही तरफ इसमें साइज बने होते हैं। इसमें भी नोचेज उसी तरह से होते हैं जैसा कि हमने आपसे बताया, उसमें नोचेज बने होते हैं, इसमें भी नोचेज बने होते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा सिरा होता है वो चौकोर सुराग बना होता है उस सिरे में, एक तो नट की तरफ हो जाता है, दूसरा उस ऊपर से हम टामी बार या हैंडल डाल करके उसे हम मूव कराते हैं, तभी वो हमारा सॉकेट घूमता है। जब सॉकेट घूमता है तो हमारा नट घूमता है, नट घूमता है तो या तो कसेगा या तो ढीला होगा, तो हम उसको उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। यह स्पिनर जो का प्रयोग जो होता है वहां पे किया जाता है जहां पे नट बोल्ट कुछ कम गहराई में लगा अगर होगा तो हम इसको लगा के और हम इसी से खोल लेते हैं, टामी बार डालते हैं और उससे मजबूती से इसकी पकड़ जो होती है बहुत मजबूत होती है और आसानी से हम इसे घुमा के खोल या कस सकते हैं, मतलब ढीला या कसा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी क्रम में नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है एडजस्टेबल स्पिनर। एडजस्टेबल स्पिनर जो होता है वो उसकी स्थिति ये है कि हम आपसे बात करें, घरों में हम इसको इस्तेमाल करते होंगे, सारे स्पिनर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि उसको हम ऐसे अंगूठे से स्लाइड करते हैं, मतलब उसके नट को हम जब ऐसा मूव कराते हैं तो वो उसका मुंह जो खुलता है, या हम उसको अपोजिट घुमाते हैं तो वो मुंह फिर बंद होता है, यानी उसका मुंह ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है। तो हम नट के साइज की, जैसा कि हमें नट, कोई भी नट खोलना है बंद करना है, तो उसको कसने खोलने के लिए हम इसकी साइज को हम उसके हिसाब से ढीला कस करके हम उसकी साइज का बना लेते हैं। इसीलिए इसका नाम एडजस्टेबल रखा गया, क्योंकि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं उस नट के हिसाब से। तो इसलिए इस नट को हम इस स्पैनर को हम उसके साइज से बना करके हम उस नट को खोल या कस लेते हैं। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया, इस प्रकार के स्पैनर के मुंह को साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो अलग अलग साइज के नट बोल्ट के लिए खोलने या कसने के लिए किया जाता है। मैंने बताया कि अलग अलग साइज नट बोल्ट के लिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्पैनर की जो पकड़ होती है वो अन्य जो स्पैनर आपने आपको जो मैंने बताया उनकी अपेक्षा कम होती है, इसको स्लिप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये मूव कराते हैं तो उसमें कुछ प्ले रहते हैं जिसकी वजह से चांसेस होता है इसको स्लिप करने, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा हल्के कार्यों में किया जाता है। इसका जो साइज होती है इसकी लंबाई से लिया जाता है, यानी हम आपसे बताएं कि स्पैनरों पे एक साइज लिखी होती है, एक लंबाई, मतलब लंबाई चौड़ाई या उसकी जो भी नंबर्स होते हैं उस पर लिखे होते हैं, तो इसकी भी जो साइज होती है वो 6 इंची, 12 इंची, 8 इंची जो भी होता है उस पर इंडिकेट किया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पिन हुक स्पैन।
पिन हुक स्पैनर क्या होता है? पिन हुक स्पैनर जो होता है वो एक प्रकार का स्पैनर का एक सिरा अर्ध गोलाकार होता है। मतलब वो स्पैनर बिल्कुल एक बॉडी होती है उसकी, और जो एक एंड पॉइंट पे एक जो सिरा होता है मतलब एक तरफ का, वो अर्ध गोलाकार बना हुआ होता है और उसमें एक छोटा सा पिन लगा होता है। उस पिन का काम का क्या होता है कि किसी भी गोल नट बोल्ट है जिसको घुमाना है हमको, तो हम उस पिन को उस होल, उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, उस होल में उसे पिन अप कर लेते हैं और उसे हम जब मूव कराते हैं तो हमारा स्पैनर काम करता है और वो घूमता है, घुमा करके हम उसे खोल या कस कर सकते हैं। या गोलाकार जो नट होता है उसको हम इस पर इस स्पैनर के द्वारा प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको हमने बताया, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और हम बस धन्यवाद इस पर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे और दोबारा से फिर अगले चैप्टर में हमारी आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।